जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो है राहु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर कि राहु अब शनि के उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। देखा जाए तो 7 जुलाई से लेकर 16 मार्च 2025 तक राहु का गोचर अब शनि के नक्षत्र में रहेगा। शास्त्र कहता है शनिवत राहु, यानी जैसा व्यवहार शनि करते हैं वैसा ही व्यवहार राहु करता है। यानी कहीं ना कहीं राहु अगर शनि से मिलन करते हैं तो ये एक अच्छी ही स्थिति मानी जाती है। लेकिन बहुत बार इसको कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि राहु शनि की युति बहुत हद तक अच्छी नहीं होती। इस दौरान व्यक्ति अपने कर्म को भूलकर ऐशो आराम के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो सबसे पहली सावधानी आप लोगों के लिए यह है कि अगर इस दौरान जब राहु शनि के नक्षत्र में होंगे तो आपको जितने ज़्यादा अपने कर्म की तरफ प्रधानता देंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान सुख साधनों के अवसर आपको मिलेंगे। लेकिन उन सुख साधनों में आपको एंट्री तो करनी है, उनको भोगना तो है, लेकिन उनके चक्कर में अपना कार्य क्षेत्र नहीं भूलना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। उत्तरा जिसको हम कहते हैं आगे की तरफ जाने वाला नक्षत्र, भाद्र यानी भगवान विष्णु, पद यानी चरण, यानी कहीं ना कहीं इस नक्षत्र का सफलता से भगवान विष्णु से और जीवन में अग्रसर होने की तरफ स्थिति को दिखाता है। इसलिए ही इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि कहलाते हैं। यानी कोई व्यक्ति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसको शनि की महादशा मिलती है और शनि कर्म और कार्य क्षेत्र के मालिक है। यहाँ राहु मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि जिसको हम मत्स्य कहते हैं या मछली का एक युग्म जो एक दूसरे के पीछे लगातार चक्कर लगाता रहता है, इस तरीके का एक युग्म होता है जो कि एक जल तत्व राशि कहलाती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में ही होता है और राहु को भी कहीं ना कहीं हम मत्स्य मछली का प्रतिरूप कहते हैं। बहुत से लोग तो राहु की रेमेडी में ये भी कहते हैं कि अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो आप राहु से संबंधित यानी काली मछली को पालिए, उसकी सेवा कीजिए तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी राहु यहाँ मीन राशि के अंदर खुद मछली तत्व लिए हुए शनि के नक्षत्र में किसी न किसी प्रकार से सकारात्मकता आपके जीवन में दिखा ही रहे हैं। शनि को देखें वर्तमान में तो वो कुंभ राशि में है, बृहस्पति की राशि में राहु है तो बृहस्पति को देखें तो वो वृषभ राशि में है। यानी इसका मतलब वर्तमान समय में अगर हम देखें तो राहु गुरु की राशि में, गुरु वृषभ राशि के अंदर, एक शुभ राशि के अंदर, एक धन की राशि के अंदर है। राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि इस दौरान चल रहे हैं अपनी ही कुंभ राशि के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतरी हम राहु के लिए कह सकते हैं। जब हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करते हैं तो इसको हम कहीं ना कहीं कर्म कार्य क्षेत्र से जोड़ते हैं, क्योंकि ये कर्म का नक्षत्र है, क्योंकि इसके स्वामी शनि है। आध्यात्म से जोड़ते हैं, सफलता से जोड़ते हैं, शोध से जोड़ते हैं, क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं। यानी जो लोग इनसे संबंधित कार्यों में काम करते हैं उनके लिए शुभ हो जाता है। ऐसा ग्रह अचानक से फल देता है, क्योंकि राहु का स्वभाव है अचानक से फल देना, और अचानक से फल व्यक्ति को तभी मिलता है जब वो जीवन में कुछ कर्म करता है, और शनि कर्म के कारक है। इसलिए राहु का शनि के नक्षत्र में जाना किसी न किसी रूप से शुभ ही माना जाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के देवता के बारे में बात करें, क्योंकि वो तो हमने बताया कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अगर कोई जन्म लेगा तो शनि की उसको महादशा मिल जाती है। लेकिन इसके देवता के बारे में बात करें तो इसके देवता हैं अहिर्बुधन्य। अहिर्बुधन्य जिनको एक सर्प से संबंधित जोड़ा गया, राहु को भी हम सर्प से जोड़ते हैं। ऐसे सभी जीव या जंतु जो रेंग रेंग कर चलते हों जीवन में, उनका कहीं ना कहीं राहु से संबंध है। क्योंकि राहु और केतु, क्योंकि राहु का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा नहीं है, यानी उसके पास चरण नहीं है, पद नहीं है, चलने के लिए पाँव नहीं है। इसलिए रेंगने वाले जो जीव जंतु जैसे सर्प होता है या मछली है, ये रेंग रेंग कर चलते हैं, तो उनसे भी इनका कहीं ना कहीं झुकाव देखा गया है। और इनका सीधा सीधा तात्पर्य कहीं ना कहीं अहिर का मतलब होता है, अहिर बुधन्य का मतलब है, अहिर मतलब सर्प, बुधन्य मतलब भगवान विष्णु। यानी एक बात स्पष्ट है कि बार बार जब भगवान विष्णु का इसमें संपर्क दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में जब राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो आप इस दौरान हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, आप इस दौरान शिव जी की उपासना कर सकते हैं, या जो भी ईश्वर जो भी इष्ट सर्प को धारण किए हुए हैं, जैसे भगवान गणेश सर्प को बांधते हैं, भगवान शिव गले में धारण किए हुए हैं, भगवान विष्णु सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, तो इनसे संबंधित देवी देवताओं की पूजा करने से आपको कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मकता मिलती है, जिसमें आप नारायण कवच, विष्णु सहस्रनाम, त्र्यंबकम मंत्र, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या रुद्राष्टकम का पाठ
या शिवलिंग पर जल चढ़ाना या रुद्राभिषेक आदि करना ऐसी स्थितियों में बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम देखेंगे कि आपकी राशि के लिए इसका क्या विशेष प्रभाव होने वाला है जब राहु ग्रह शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब इसे देखते हैं कि मेष राशि के जातकों पर राहु के शनि के नक्षत्र में जाने का क्या प्रभाव होगा। अभी तक हमने देखा कि राहु आपकी राशि से 12वें घर के अंदर चल रहे हैं और इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाए भी थे कि राहु 12वें घर में जाएंगे तो क्या, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर 12वें घर में जाता है तो 12वां घर खर्च और नुकसान के लिए देखा जाता है। वहीं कहीं ना कहीं 12वें घर से हम फॉरेन ट्रैवलिंग देखते हैं और राहु का फॉरेन ट्रैवलिंग से या विदेश से जुड़कर या दूर स्थान से जुड़कर या यात्राओं से जुड़कर लाभ देने में बढ़ चढ़कर भूमिका होती है। बहुत हद तक ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में विदेश यात्राएं कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं राहु के से बहुत ज़्यादा संबंध है, क्योंकि राहु को हम वायु तत्व ग्रह कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति विशेष जीवन में विदेश से जुड़कर, फॉरेन से जुड़कर या अचानक से धन प्राप्त कर रहा है बाहर से, तो उसमें राहु का कहीं ना कहीं रोल अवश्य आता है। अब ये राहु 12वें घर में है, यानी जो भी कर्म होना है वो 12वें घर में होना है। अब राहु शनि के नक्षत्र में है। अब शनि आपके लिए क्या है, कर्म भाव और लाभ स्थान के मालिक, और राहु 12वें घर में उनकी कक्षा में घूम रहा है। यानी वो प्लेनेट कहता है कि मैं कर्म और लाभ दोनों को इस दौरान किसी न किसी तरह से बाहर से जोड़ने की कोशिश करूँगा। अब जो व्यक्ति विशेष ये चाहते हैं कि मेरे जीवन के अंदर विदेश यात्रा हो जाए, विदेश से जुड़कर नौकरी हो जाए, फॉरेन लैंड से जुड़कर पैसा कमाने का मुझे मौका मिल जाए, या मैं बाहर से जुड़कर या विदेश से जुड़कर कुछ काम करने की शुरुआत करना चाहता हूँ, कब करूँ, कब मेरे लिए राइट टाइम है, कब मेरे पास वो समय आएगा जिसमें मैं नौकरी चेंज करने के लिए बाहर से संबंध बनाऊँ, तो ये वो समय चल रहा है कि जब राहु 12वें घर में शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ये स्थितियाँ आपके लिए क्लियरली इस बात को दिखाई देती हैं कि भाई कर्म का मालिक है तो कर्म बाहर से, लाभ का मालिक है तो लाभ भाव से, और शनि उस दौरान स्वराशि के हैं। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि राहु का 12वें घर में बैठना भी पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि वो शनि के नक्षत्र में है। अगर मन में किसी प्रकार की इच्छा है कि कब मैं विदेश जाऊंगा, चाहे मैं पढ़ाई के लिए जाऊं, चाहे मैं नौकरी के लिए जाऊं, चाहे मैं व्यापार से जुड़कर कोई बाहर से जुड़ के काम करूं, कब मेरी विदेश यात्रा होगी, कब हम दूर से जुड़कर काम करेंगे, कब हम टूर से, ट्रैवलिंग से, एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से पैसा कमाएंगे, तो ये राहु का निर्णय है। ये राहु यहाँ पर शनि के नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको कर्म भी देंगे और आपको लाभ भी देंगे। 12वें घर में ये घटना घट रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं खर्च की स्थिति बनेगी, लेकिन उस खर्च का आपको वापसी भी मिलेगा कि हमने जो खर्च किया है वो हमें वापस मिल रहा है, क्योंकि राहु यहाँ गुरु की राशि में, और गुरु कौन है, धन के कारक होकर धन के भाव में वर्तमान समय में वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। इसलिए ये स्थिति कहीं ना कहीं कर्म और भाग्य से जुड़ी हुई है, क्योंकि कर्म का मालिक शनि, लाभ के मालिक शनि और भाग्य के मालिक गुरु हैं जो धन भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि राहु अगर यहाँ पर गुरु की राशि में है, शनि के नक्षत्र में है, तो ये कर्म, भाग्य और लाभ तीनों को किसी न किसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश लगातार आपके समय में करेंगे। यानी ये आपके पास एक अच्छा समय है यदि आप जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं अपने आप को आगे बढ़ना। 12वें घर में है, किसी का काम टूर ट्रैवलिंग का है, जेल से संबंधित है, अस्पताल से संबंधित है, आश्रम से संबंधित है, इन क्षेत्रों में आपकी कोई सप्लाई है, इनसे जुड़ के आप काम करते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो जाती है। जैसे जल तत्व के संबंधित कार्य हैं, शिपिंग से संबंधित कार्य हैं, खनन से संबंधित कार्य हैं, जमीन से संबंधित कार्य हैं, या जल से संबंधित कुछ चीज़ें खोज कर लाने वाली बात है, तो वो सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ राहु से पॉजिटिव दिखाई देती है। यानी कुल मिलाकर राहु ग्रह का शनि के नक्षत्र में गोचर करना एक अपॉर्चुनिटी देने वाला है। यह 8 महीने आपके लिए अवश्य ही कहीं ना कहीं बेहतर साबित होंगे। और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जो सावधानियां बताई हैं वो ध्यान रखनी है, जो उपाय बताए हैं वो आपको करने होंगे। जय श्री राम।